विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बुलेटिन में बात इस वक्त की दो बड़ी खबरों पर। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों से बड़ी खबर है। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कुछ ही देर में सपा के विधायकों की भी बैठक होने वाली है और सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश चुने जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष में भी बैठक होने वाली है और देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और कैबिनेट में कई बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। आज बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, किसके साथ आप मौजूद हैं, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सुरेश खन्ना जी जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे हम अभी बात कर रहे थे। अभी वो कैबिनेट बैठक के लिए गए। तमाम और मंत्री उनके पास चलते हैं। हमने यहाँ पर जब उनसे बात की, उन्होंने कहा पहली बैठक है और संकल्प पत्र पूरे होने की शुरुआत। देखिए सूर्य प्रताप शाही जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। दोबारा ये बहुत अच्छी शुरुआत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो बुनियाद और जो आशीर्वाद जनता ने रखा है उस संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से आगे आने वाले सभी फैसले हम लोग होंगे। क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? इंतजार तो यहाँ पर देखिए सूर्य प्रताप शाही जी को सुना और पार्ट 1 में कृषि मंत्री रहे और अगर बात करें तो किसानों के लिए तमाम वादे हैं संकल्प पत्र में। इस बार चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और देखिए पहली कैबिनेट बैठक को लेकर उत्साह जो है वो साफ देखा जा सकता है मंत्रियों में और ये सबकी निगाह इस पर कि फैसले क्या होंगे। पोर्टफोलियो भले नहीं बढ़ता लेकिन सरकार आज क्या ऐलान कर सकती है, क्योंकि जब हम बात करें 2017 की तो जो सबसे पहला ऐलान हुआ था वो था किसानों की कर्ज माफी का। 36,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा जो किया था सरकार ने उसको पूरा किया था। और आज भी पहली कैबिनेट बैठक, हालांकि इसमें हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर हमको नजर आए हैं यहाँ पर। और देखिए लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आए, उनसे हमने बात की। उन्होंने देखिए अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और देखिए इस समय संजय निषाद आ गए हैं एनडीए गठबंधन के। संकल्प पत्र को किस तरह से कंप्लीट किया? पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को 100% पूरा किया था और उसी को सुदृढ़ करना है और आगे जो भी दिशा निर्देशों का संजय निषाद जी का पहला एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आप लगातार छोटे भाई बड़े भाई की बात करते रहे हैं। बड़े भाई का आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा। निश्चित रूप से 6 तारीख को निषाद राज के किले पर एक जयंती है निषाद राज की और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि मछुआरों को कोई देखा नहीं था 70 साल से और आज मछुआरों के दिलों में पूरा देश में एक उत्साह है कि मैंने समुद्री इलाकों में उनको जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी दिया। माननीय मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय किया, संजय निषाद जी एक मिनट पूरा हो जाए। मत्स्य मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया, फ्री में बीमा दिया, उनको बोट के लिए 40% सब्सिडी दिया, 25% बीज पर दिया उन गरीबों के लिए। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया देकर उसे सुंदरीकरण किया और निषाद राज राम गले लगे मूर्ति लग रही है, बहुत बड़ा पार्क लग रहा है। 6 तारीख को चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज की जयंती है और शीर्ष नेतृत्व आने की संभावना है। निश्चित रूप से अब मैंने न्योता दे रखा है, अब देखो अपने आते हैं किसको देते हैं। संकल्प में बहुत सारे वादे थे, उसको सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था पूरा किया और आगे भी करती रहेगी। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रहे हैं। संजय जी एक चीज बताएं कि मंत्रिमंडल में जो जगह मिली निषाद पार्टी को संतुष्ट है? निश्चित रूप से हमारा समाज संतुष्ट है, सब लोग संतुष्ट है। यहाँ सरकार से सेवा होती है, व्यक्ति से नहीं, नए पद से होता है। जितने पद की उम्मीद थी मिल गए? निश्चित तो मेरे जो उम्मीद थी मेरे समाज को कि जगह मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, हो जाए। घूम के उधर आ जाया करो। बिल्कुल शैलेश, देखिए सम्मानजनक पद मिले हैं, लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है यहाँ पर। बिल्कुल सम्मानजनक पद मिला है, इस पर वो बहुत ही खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बात कीजिएगा। नहीं तो अभी जब कुछ भी पता नहीं है तो खुशियां तो है ही हैं, तो इस्माइल तो आएंगी ही। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पर उनसे बात करेंगे। देखिए प्रमोशन हुआ है उनका, डॉक्टर दिनेश शर्मा का जो पद खाली किया गया उनको हटाकर ब्रजेश पाठक जी को मंत्री बनाया गया।
आप लोगों ने चाय वाय पूछा, पिलाइए चाय। आप सब मित्र, सारी मित्र मंडली मेरी यहाँ खड़ी है। भैया ये बताइए, पहले अनौपचारिक हम लोग बैठ लें, थोड़ी चाय वाय पिलाओ, हम भी पिलाएंगे। देखिए सभी राजनेता का होता है, इनका कहना पहले चाय पिलाएंगे, चाय हम पिलाएंगे, आप सकते हैं तो चाय वाली तो पार्टी है। भैया सब लोग बैठेंगे, देखिए जितने हमारे मित्र मंडली है सब लोग बैठ के चाय पियेंगे और प्रदेश के विकास में आपका प्रदेश के विकास के लिए कैसे बढ़ना आपसे राय लेंगे। चलिए ठीक है। बिल्कुल शैलेश, देखिए ब्रजेश पाठक ने कुछ भी कहा नहीं, बल्कि चाय पिलाने की बात कह के वो आगे बढ़ गए। हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि आज की मीटिंग में आगे क्या करना है, किन योजनाओं पर सबसे बहुत पहले बहुत धन्यवाद आपको, आभार आपका, ट्रांसपेरेंसी की बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको, सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। तो आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह में है ब्रजेश पाठक जी भी, हालांकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो सवाल की जा रही है, अभी बताइए संकल्प पत्र के वादे माने कि आज से पूरे होने शुरू हो गए। अब आगे हम पूरे संकल्प पत्र के अनुसार चलेंगे और जनता के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं जारी रहेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जो कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम किया है। हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना कि ब्रजेश पाठक जी जो है उन्होंने कहा कि मिलकर काम करेंगे और निश्चित रूप से रिजल्ट भी देंगे। जिस तरह से पहले लोक कल्याण के लिए काम किया था, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एबीपी गंगा से उन्होंने बात की है, सवालों का जवाब भी दिया। सभी लोग देख रहे थे कि किस तरह से बच जरूर रहे थे, लेकिन जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो ब्रजेश पाठक ने बात की है और बताया कि क्या प्राथमिकताएं होंगी। और देखिए यहाँ पर दानिश आज़ाद भी पहुंच चुके हैं और देखिए केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो भी पहुंच चुके हैं। दोबारा मौका मिला, उनके पास हम चल रहे हैं, जी उनसे बात करेंगे। बात कीजिए यहाँ पर जी। देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी विभागों को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर कुछ तस्वीर जो विभाग जिसको दिया जाएगा, अभी आप ऐसे चलाएंगे जैसे मंत्री ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बाद में नाम काट दिया आप लोगों ने। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि जब विभाग का बंटवारा होगा तो उसकी सूची आपको मिलेगी और वह सूची आप जब मिले तभी चलाइएगा, नहीं बहुत लोगों को आप बीच में दुविधा में डाल देते हैं। सर बहुत बहुत बधाई सर, दोबारा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी सर, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपको मिली है। हाँ नहीं, निश्चित तौर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। आज ही से संकल्प पत्र पूरा होना शुरू होगा? नहीं, अभी जो होगा बैठक के बाद बताया जाएगा, बैठक के बाद बताया जाएगा। आज का कोई एजेंडा? जो भी आज बैठक है, बैठक के बाद जो बैठक है, बैठक के बाद जो बैठक में चर्चा होगी, जो आपको बताना होगा वह सारी बात बताई जाएगी। मैंने कहा जो निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को देखिए हमने सुना यहाँ पर। अब दानिश आज़ाद पास चलते हैं। मोहसिन रजा को हटाया गया, इस बार सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग से मंत्री थे, उनकी जगह पर दानिश आज़ाद इस बार जो है मंत्री बनाए गए। बहुत ही युवा छात्र राजनीति से निकलने के बाद यहाँ पर वो पहुंचे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और देखिए लगातार मंत्री आने का सिलसिला जारी है। और बिल्कुल शैलेश, जितने मंत्रियों से आप बात कर पा रहे हैं तो बात कीजिए, क्योंकि आज का दिन भी बहुत अहम है। प्राथमिकता हमारी है कि हमारे आम जन के लिए जो भी अच्छा काम हो, हम उस काम को पूरी लगन के साथ करेंगे। दानिश जी सबसे युवा चेहरा पार्टी का, पहले तो बधाई हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, क्या उम्मीद की थी कि एकदम से फोन आएगा और मंत्री बन जाएगा? निश्चित तौर पे उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता को कहीं भी पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है कि अगर हम पूरी ईमानदारी से, मेहनत से राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी ला सकती है। राजनीति से शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुंचे, प्राथमिकताएं किस तरह की होंगी? विभाग हालांकि आना, चूंकि मैं युवा हूं, मेरी प्राथमिकता रहेगी नौजवान है, मैं अल्पसंख्यक हूं तो मुसलमान है, तो मैं युवाओं के लिए, मुसलमानों के लिए मैं काम करना चाहूंगा इस सरकार में। बाकी जैसा पार्टी का आदेश होगा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश होगा, उन आदेशों का पालन होगा। जी को सुना। और देखिए कुछ और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए जेपीएस राठौर जी, संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी। सब बधाई हो, धन्यवाद। संगठन में चुनाव लड़ाया और बहुमत की सरकार लाए, अब विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। जी
नहीं, मुझे नहीं कोई जानकारी। जैसा जाहिर सी बात है सर, मंत्री है विभाग में। सर ये बताइए सर, संकल्प पत्र जो है उसमें तमाम वादे थे, क्या माने आज से पूरे होने की शुरुआत? अरे पिछले संकल्प पत्र के सभी 292 वादे पूरे किए गए, तो आगे भी सब पूरे ही करेंगे। क्या बात है, उसकी बात कह रहे हैं। 17 में 36,000 करोड़ के कर्ज माफी पहली कैबिनेट का फैसला था, आज क्या होने वाला है? नहीं, अब वो ये कोई जानकारी नहीं। नमस्कार। एजेंडा सर दिया गया आप लोग को? बधाई। कोई एजेंडा दिया गया? नहीं, कोई। देखिए ये जेपीएस राठौर जी जो संगठन से चुनाव लड़ाया, पूरा जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी कि संगठन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, और उसके बाद मंत्री बनाए गए हैं और देखिए बैठक में जा रहे हैं। सिर्फ आज की जो बैठक है, कैबिनेट के अलावा जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं वो भी मंत्री आए हैं, राज्य मंत्री भी आए हैं, सभी मंत्रियों को एक बार फिर बुलाया गया। कल शाम को पहले एक औपचारिक मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद आज फिर से एक बार सबको बुलाया गया। और देखिए कुछ और मंत्री, उनके पास चलते हैं, हम बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते हो। देखिए निश्चित रूप से योगी सरकार पार्ट 2 जिस तरह से बनी है, जिस तरह से प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से भाजपा की वापसी हुई है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देखिए उत्साह जो है और बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए लगातार आ रहे हो, सबकी निगाहें इस पर कि आज की जो कैबिनेट होगी उसमें कौन से बड़े फैसले होंगे, कौन से अहम फैसले होंगे, क्योंकि 2017 में किसानों की कर्ज माफी का जो फैसला था जी, जब दोबारा सरकार बनाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, तो आप ध्यान कीजिए हर मंच से देश के प्रधानमंत्री भी आते थे तो वो कहते थे कि हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए वो पूरे किए, और सबसे पहला वादा किसानों की कर्ज माफी का था। मुख्यमंत्री भी कहते थे और तुलना की जाती थी समाजवादी पार्टी के वादों से। जब ये कहा जाता था, आरोप लगाए जाते रहे कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई तो उसने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए, और भारतीय जनता पार्टी जब वापस आई तो उसने किसानों की कर्ज माफी की 36,000 करोड़ की। तो अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक है, क्योंकि अब सिर्फ कैबिनेट के मंत्री नहीं है, आज इस बैठक में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन सबको बुलाया गया है। वक्त हो चुका है, कभी भी मुख्यमंत्री आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनकी जो मुलाकात होगी। और देखिए इस कैबिनेट की जो आज पूरी योगी मंत्रिमंडल हम कहेंगे कैबिनेट की जगह, तो बेहतर होगा उन सबके साथ बैठक के बाद में 11:30 बजे से मुख्यमंत्री ने एक और बैठक बुलाई है, जिसमें जितने भी अपर मुख्य सचिव हैं वो शामिल होंगे। योजना भवन में वो भी बैठक होनी है, तो निश्चित रूप से, और ये मानिए कि दोपहर तक पोर्टफोलियो सामने आ जाएंगे बहुत से। देखिए संगठन की जब हमने बात की, जेपीएस राठौर जी मिले, स्वतंत्र देव सिंह मिले, वो भले मंत्री रहे लेकिन बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो संगठन के आदमी हो गए। और भाजपा संगठन की एक बात हमेशा देखी जाती है कि वो बोलता कम है, वो कम बताता है, यही वजह है कि वो काम पर ध्यान देता है। और जेपीएस राठौर जी भी अभी बोल नहीं रहे हैं, अब ये पहले क्लियर होंगी चीज़ें कि क्या जिम्मेदारी किसको मिलती है, और उसके हिसाब से आगे की प्राथमिकताएं, आगे के काम होंगे। और देखिए लगातार जिस तरह से हमने अभी बताया कि तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो देखिए एनडीए गठबंधन में जो अध्यक्ष संजय निषाद वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अपना दल को भी जगह मिली, आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो एपी गंगा ने पहले भी कहा था और बने भी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सबको अब ये इंतजार कि आज की इस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है, क्या कोई फैसला सामने आता है। देखिए यहाँ पर लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है, हम बात करते हैं। देखिए असल में देखिए मुख्यमंत्री के आने का वक्त हो चुका, बैठक का जो वक्त है वो भी हो चुका है, 10 बजे का समय था, लगभग 10:15 हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री क्योंकि दूसरी तरफ से आते हैं लोक भवन में, तो यहाँ पर सब मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले सभी लोग अंदर प्रवेश कर जाएं, सभी लोग पहुँच जाएं ताकि लेट ना हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर शैलेश, क्योंकि गिरीश जी आए हैं। जी बात कीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आज के लिए कोई एजेंडा भी बताया गया? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक में जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिरीश जी जो मंत्री बनाए गए हैं, इस बार फिर से यहाँ पर गिरीश जी को भी मंत्री बनाया गया, वो आए। और देखिए अभी लगातार और निश्चित रूप से देखिए हर किसी को इंतज़ार है इस बात का भी कि क्या जिम्मेदारी देने जा रही है योगी सरकार उनको मंत्रिमंडल में। किस जो जगह तो मिल गई कि कौन स्वतंत्र प्रभार है, कौन कैबिनेट, कौन डिप्टी सीएम, कौन राज्य मंत्री, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी क्या मिलेगी, विभाग क्या मिलेंगे। कुछ लोगों के विभाग लगभग तय मानकर चलिए, जैसे हमने अभी बात की जब दानिश आज़ाद से, तो ये मानकर चलिए उनका विभाग अल्पसंख्यक कल्याण जो होगा वो लगभग तय माना जा रहा है, मिल सकता है, क्योंकि
क्योंकि मोहसिन रजा जब मंत्री हुआ करते थे उन्हीं की जगह पे एक तरह से उनको इस बार मंत्रिमंडल से आउट किया गया, उन्हें भी MLC बनाकर मंत्रिमंडल में लाया गया था। और इस बार दानिश आज़ाद जो किसी भी सदन के, ना वो विधानसभा के सदस्य हैं ना वो विधान परिषद के, लेकिन इनको मंत्री बनाने का मतलब है कि अब उनको विधान परिषद के रास्ते से लाया जाएगा, MLC बनाया जाएगा। और देखिए कुछ और मंत्री असीम अरुण देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं हम, जो IPS के बाद सर विभाग क्या मिलेंगे, इससे कुछ बताया गया लेकर आप लोगों को? बैठक से निकले तो बताते हैं आपको जी। सर बहुत बहुत बधाई पहले आपको सर, भी। ये बताएं कि मंत्रिमंडल में तो आ गए, आज का क्या कोई एजेंडा आपको पता है या क्या रहेगा? एजेंडा आज माइक हटा लो यार, भेज दीजिएगा। माइक हटा लो यार। आज तक की बेस्ट फोटोज आपके हाथ से ही है हमेशा। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल शैलेश, और देखिए क्योंकि वक्त हो चुका है बैठक का और कोई भी आज के दिन लेट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये पहली बैठक है और ऐसे में हर कोई एकदम टाइम से पहुंचना चाहेगा, एक भी बात छूटे ना बैठक की, ये सबकी कोशिश है। और इसी कड़ी में देखिए किसी से बात हो पा रही है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। शैलेश बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहां से आ सकते हैं। तो हम उसी तरफ चल रहे हैं जहां से मुख्यमंत्री का भी आगमन फिलहाल बताया जा रहा है। और मंत्री तो आ ही रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से वो बड़े चेहरे, असीम अरुण का चेहरा देखिए फिर कोई यहाँ पर पहुंचा है, देखते हैं हम, क्योंकि कोई भी पहली ये देखिए कल की औपचारिक मुलाकात के बाद, इसे आप चाहे बैठक कहें या कहें कि देखिए दयाशंकर सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बलिया से जीते और इस बार मंत्री बन गए, मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। उनसे भी बात करते हैं हम। जोगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं, हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं जोगी जी का, उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का काम है। बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है, जोगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार-बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जी दूसरे खेमों में सेंधमारी करके जिताया है और मंत्रिमंडल का पिछली बार ऋण माफ किया गया था, किसानों का ऋण पिछली बार माफ किया। देखिए पिछली बार जो हम लोग की जो संकल्प पत्र था उस पर जितनी संकल्प में चीजें थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। और इस बार भी जो भी योगी जी ने निर्णय किया है उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, टारगेट तय किया जाएगा मंत्रियों का, 6 महीने में क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, परफॉर्मेंस होना ही चाहिए भाई, इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम सब मंत्री बन के आए हैं, हम लोग अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश देश में बनाने के लिए। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले होते हैं, आपकी उम्मीद है कि आज कुछ वायदे किए गए थे चुनाव में कुछ बहुत मिला आपको, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, तभी मैं इस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इस पर आमंत्रित किया गया। दयाशंकर सिंह जी को सुना और बलिया से जीते हैं, यहाँ पर आए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए। निश्चित रूप से अहम माना जा रहा है कि अहम विभाग की जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है और देखना ये होगा कैबिनेट में नहीं लेकिन स्वतंत्र प्रभार में, यानी पूरी तरह से जो भी विभाग मिलेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उनको निभानी होगी और उनका कहना है कि निभाएंगे भी। बहरहाल देखिए बस वक्त हो चुका है बैठक का, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक शुरू होगी। और जैसा हम देखिए पहले अपनी बातचीत जब दयाशंकर सिंह से हमने की उससे पहले एक बात हम कर रहे थे कि इसे आप या तो बैठक कहें या कहें मुख्यमंत्री की क्लास, और आज पहला दिन है इस क्लास का औपचारिक मुलाकात के बाद, तो कोई भी इसमें लेट नहीं होना चाहता, इसीलिए जितनी जल्दी सबकी कोशिश है कि अंदर पहुंच सके, क्योंकि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री की एक और अहम बैठक होगी 11:30 बजे से और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस विभाग की जिम्मेदारी किसे मिली और उससे ये भी पता चलता है कि किसका क्या कद रहेगा, क्योंकि देखिए जितना बड़ा विभाग, जितना महत्वपूर्ण विभाग उतना ऊंचा कद, तो ये भी देखना होगा किसके जिम्मे कौन सा विभाग आता है, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है। और लगातार देखिए यहाँ पर लगभग देखिए जो मंत्री हैं 52 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है, लगभग जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ ही लोग जो है अब बाकी रह गए हैं, तो देखते हैं कि अब अगला यहाँ पर कौन पहुँचता है। लेकिन देखिए सबसे हमने बात की, हर कोई एक ही बात कि जो वादे किए हैं संकल्प पत्र में उनको पूरा किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। और
देखना ये होगा कि आज अगर कोई फैसला सामने आता है, आज अगर कोई बैठक होती है तो सबसे पहली बैठक में क्या फैसला होगा। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी पहुंच चुके हैं, एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, दोबारा मौका मिला है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या सर आज की बैठक में पहले दोबारा नहीं, मुझे 6वीं बार मौका मिला है। नहीं सर, यहाँ से मंत्रिमंडल की बात करें। मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। सर ये बताएं, अच्छा आज की पहली बैठक कोई एजेंडा? तो यहाँ पर देखिए कई बार मंत्री मिले, लेकिन अगर योगी सरकार के पार्ट 2 की बात करें तो लगातार दूसरी बार इस सरकार में, जो बीजेपी की योगी सरकार है, इसमें लगातार दूसरी बार उनको मौका दिया गया है और बोलना कुछ नहीं जा रहे हैं। फिलहाल देखिए अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी यहाँ पर देखिए पहुँच चुके हैं। इस समय मुख्यमंत्री बस किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं, उनके आने का वक्त हो चुका है और इंतजार है सभी को, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री का आगमन होगा उसके तुरंत बाद। बिल्कुल। और शैलेश, इस बैठक के बाद तमाम अधिकारियों की भी बैठक होने वाली है। और ताज़ा जानकारी देखिए, एक और ताज़ा जानकारी दे जी, ट्राइपॉड लीजिए, एक और ताज़ा जानकारी दे दें। देखिए मीडिया को भी अभी मुख्यमंत्री के पास ले जाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी। वहाँ पर मीडिया से देखिए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रेस ब्रीफिंग होगी, हम भी वहीं चल रहे हैं और बस मुख्यमंत्री का अब इंतजार। तो हम अपने कैमरा सहयोगी पंकज से कहेंगे वहां पर हम लोग चलते हैं और आगे मुख्यमंत्री क्या बात करने जा रहे हैं आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में मीडिया के सामने, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। बिल्कुल शैलेश, आप पहुंचिए वहां तक, आपका इंतजार हम करेंगे और आपके जरिए सीएम क्या कहते हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लगातार आपको लोक भवन की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो हलचल है उस पर हमारी निगाहें हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वहां पर बैठक होने वाली है। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, लोक भवन में योगी मंत्रिमंडल की बैठक तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शैलेश, मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। शैलेश, क्या जानकारी है प्रेस ब्रीफिंग को लेकर? सीएम वहां पर कब तक पहुंचेंगे? देखिए जय, एक अपडेट हम पहले देना चाहेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो बैठक है मंत्रियों के साथ वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसके बाद अब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। तो अब ये मानकर चलिए कि आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि ये शपथ ग्रहण के बाद यानी योगी सरकार पार्ट 2 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और इसमें बैठक में जो फैसले होंगे संकल्प पत्र में, निश्चित रूप से मानकर चलिए किसी बड़े फैसले का ऐलान आज मीडिया के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। जो भी फैसले लिए गए होंगे तो ये सभी की निगाहें इस पर कि इस बार 2017 में किसानों की कर्ज माफी का पहला फैसला और इस बार देखना होगा 2022 का पहला फैसला क्या निकलकर सामने आता है। अगर बड़े फैसलों की बात करें तो देखिए यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो मुफ्त गैस सिलेंडर साल में 2 देने का वादा किया गया था 1,67,00,000 परिवारों को, तो देखिए एक होली पे मिलना था, एक दिवाली पे मिलना था। होली क्योंकि निकल चुकी है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, ऐसे में ये मानिए कि अगर ऐलान होता है तो उसका भी हो सकता है, यानी कि एक गैस सिलेंडर का पैसा जो लाभार्थियों के खातों में भेजने के लिए ऐलान किया जा सकता है। दूसरी एक चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो जो किसानों के लिए बिजली में राहत देने का वादा किया गया था उसको लेकर यहाँ पर आज ऐलान हो सकता है, यानी किसानों से जुड़ा फैसला। जो लाभार्थियों की जब हम बात करते हैं तो राशन को लेकर भी देखिए एक प्रस्ताव था जो शासन में गया हुआ था, एबीपी गंगा ने बताया था और वो प्रस्ताव ये था कि जो 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है वो आगे भी जारी रखा जाए, इस तरह का एक प्रस्ताव था। ये शपथ ग्रहण से पहले की देखिए बात अधिकारियों तैयार किया था, संभव है उसको लेकर भी आज यहाँ पर फैसला हो, क्योंकि अगर ये फैसला होता है आगे जारी रखने का तो सीधे 15 करोड़ लोगों से जुड़ेगा। इसके बाद 15 करोड़ लोगों का मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी से जुड़ा फैसला पहली बार में। दूसरे अगर फैसले की बात करें उज्ज्वला योजना को लेकर तो अगर एक गैस सिलेंडर को लेकर भी फैसला होता है तो लगभग 1650 करोड़ रुपए की उसके ऊपर खर्च आएगा एक गैस सिलेंडर पे, तो उसको लेकर यहाँ पर ऐलान हो सकता है। तो ये वो तमाम संकल्प पत्र के वादे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर माना जा रहा है कि ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर कि आखिर क्या ऐलान होगा, अंदर क्या फैसले होने वाले हैं, क्योंकि मंत्रियों को कोई एजेंडा नहीं दिया गया था, सिर्फ उनको बुलाया गया था और सिर्फ कैबिनेट के मंत्री नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबको भी बुलाया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज की जो बैठक है वो भी अहम है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सबकी इसीलिए निगाहें टिकी है। बस कुछ पल का और इंतजार, कुछ देर का, क्योंकि आज की जो बैठक है एजेंडा नहीं दिया है, यानी मुख्यमंत्री जो है वो पहले से ये जानते हैं क्या लेकर गए हैं। संगठन की मंशा के अनुरूप, जो पार्टी की मंशा के अनुरूप के जो हमने वादे किए अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया, जनता ने मौका दिया तो उनको पूरा करना है। तो अब वहां पर प्रस्ताव
वो रखे जाएंगे। ठीक है शैलेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी वो तमाम तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट लेंगे।